हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिविल सिग्नल। मेरा नाम है शिवी और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7 एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 7, जिसमें हम ह्यूमन एनवायरनमेंट, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के बारे में देखेंगे। किस टाइप के सेटलमेंट्स होते हैं, अर्बन सेटलमेंट क्या होता है, रूरल सेटलमेंट क्या होता है, ट्रांसपोर्ट कौन कौन से टाइप के होते हैं, कम्युनिकेशन क्या होता है, इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 7। इसके पहले के सारे चैप्टर्स ऑलरेडी अपलोड हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है सिविल सिग्नल। वहां पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा डायरेक्टली। क्लास 7 एनसीईआरटी ज्योग्राफी, क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी, क्लास 9 एनसीईआरटी ज्योग्राफी, सारी एनसीईआरटी की समरी वीडियोस जो है आपको वहां मिल जाएंगे। और जल्दी ही हम लोग विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज का एक्सप्लेनेशन वीडियो भी स्टार्ट करने वाले। अगर आपको वो देखना है तो आप वहां से भी कनेक्ट हो सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7। जैसे कि हमको पता है अर्ली ह्यूमन बीइंग्स क्या करते थे, वो पूरी की पूरी तरह नेचर पर डिपेंडेंट थे, फूड के लिए, क्लोथिंग के लिए, शेल्टर के लिए। फिर धीरे धीरे उन लोगों ने नई स्किल्स सीखी, फ्रूट ग्रो करना स्टार्ट किया, होम्स बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया, फिर बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट उन्होंने देखा, कम्युनिकेशन उन्होंने देखा। इस तरीके से उन्होंने एनवायरनमेंट को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करना स्टार्ट कर दिया। तो सेटलमेंट्स क्या होता है, सेटलमेंट्स ऐसी प्लेसेस होती हैं जहां पर लोग अपने घर बना के रहते हैं, उसको हम सेटलमेंट्स बोलते हैं। अर्ली ह्यूमन बीइंग जो थे वो पहले ट्रीज पर रहते थे या केव्स में रहते थे। फिर जब उन्होंने क्रॉप्स को ग्रो करना स्टार्ट करा, तो क्रॉप्स को आपको क्या होता है, आज ग्रो किया तो कल तो वो क्रॉप्स उग नहीं जाएगी, उसके लिए आपको कम से कम उसको ध्यान देना पड़ेगा, थोड़े टाइम ध्यान देना पड़ेगा। तो ये नेसेसरी हो गया उनके लिए कि वहां पे वो अपना परमानेंट घर बना ले, जिससे वो क्रॉप को टेक केयर कर सके। तो इसकी वजह से सेटलमेंट्स जो थे वो रिवर वैली के अक्रॉस ग्रो होना स्टार्ट हुए। जैसे आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, अगर आपको तमिलनाडु की क्लास 11th और 12th की हिस्ट्री है तो उसके वीडियो भी मैंने अपलोड किए मैप के साथ, आप वो भी देख सकते हैं। क्यों रिवर वैली में सेटलमेंट्स होना स्टार्ट हुआ था, क्योंकि जो रिवर वैलीज होती है ना, वहां से आपको क्रॉप्स के लिए इजीली वाटर मिलता है, और रिवर वैली के आसपास का लैंड जो होता है वो फर्टाइल होता है। तो अधिकतर जो सेटलमेंट्स थी वर्ल्ड में, चाहे वो इंडस वैली सेटलमेंट हो, चाहे वो नाइल वैली सेटलमेंट हो, चाहे वो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन हो, ये सारी जो है, चाहे वो हुआंग सिविलाइजेशन हो चाइना की, ये सब जो है रिवर के अक्रॉस ही क्या हुई थी, सेटल्ड हुई थी। ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे ट्रेड का डेवलपमेंट हुआ, कॉमर्स का डेवलपमेंट हुआ, मैन्युफैक्चरिंग का डेवलपमेंट हुआ, ह्यूमन सेटलमेंट जो था वो लार्जर होता गया, सेटलमेंट जो था वो फ्लरिश्ड होता गया, सिविलाइजेशन डेवलप होना स्टार्ट हो गया रिवर वैली के आसपास। जैसे मैंने बताया इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। कुछ जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडस रिवर के आसपास में था, टिग्रिस के आसपास में मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन था, नाइल रिवर के पास में इजिप्टियन सिविलाइजेशन था, हुआंग रिवर के पास में चाइनीज सिविलाइजेशन था। ठीक है। तो इस टाइप से सिविलाइजेशन जो थे वो स्टार्ट हो गए थे डेवलप होना। अब कौन सी प्लेसेस होती हैं जहाँ पे बिल्डिंग्स या सेटलमेंट्स डेवलप किए जाते हैं, उसको हम साइट बोलते हैं। तो नेचुरल कंडीशन फॉर द सिलेक्शन ऑफ एन आइडियल साइट, क्या क्या नेचुरल कंडीशंस होनी चाहिए आपको एक आइडियल साइट सिलेक्ट करने के लिए। पहला, फेवरेबल क्लाइमेट होना चाहिए, सब बहुत हार्श क्लाइमेट में आप नहीं रह सकते, तो आप वहाँ पे पॉपुलेशन आपको कम मिलती है। फिर दूसरा, वाटर की अवेलेबिलिटी अच्छे से होनी चाहिए, सूटेबल लैंड होना चाहिए और फर्टाइल सॉइल होनी चाहिए। ये चार चीजें तो होनी ही चाहिए जिस जहां आप अपना सेटलमेंट स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है। अब ये जो सेटलमेंट्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है परमानेंट सेटलमेंट, दूसरा होता है टेम्परेरी सेटलमेंट्स। सेटलमेंट्स जो शॉर्ट टाइम के लिए ऑक्यूपाइड होता है, मतलब शॉर्ट टाइम के लिए लोग रहते हैं, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल माउंटेन एरिया में रहने जा रहे हैं या हिमालय पर रहने जा रहे हैं, तो वहां पे सिर्फ समर सीजन में रह सकते हैं, विंटर में तो बहुत ज्यादा ठंडी होती है तो नहीं रह सकते। तो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए वो रहने जा रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टेम्पररी सेटलमेंट्स बोलते हैं। ठीक है। जो लोग डीप फॉरेस्ट एरिया में रहते हैं, हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट्स में रहते हैं, माउंटेन्स में रहते हैं, ड्वेल करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, टेम्पररी सेटलमेंट्स बोलते हैं। ठीक है। डीप फॉरेस्ट हो गया, कोल्ड डेजर्ट हो गया, हॉट डेजर्ट वाले एरिया हो गया, माउंटेन्स हो गए, वहां पे लोग क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ड्वेलिंग करते रहते हैं, तो वहां पे वो टेम्पररी सेटलमेंट्स बनाते हैं। ठीक है। वो मेनली क्या करते हैं, हंटिंग करते हैं, गैदरिंग करते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं और ट्रांस ह्यूमेंस करते हैं। ठीक है। ये सारी चीजें वो करते हैं क्योंकि एक जगह पे वो रह नहीं सकते हार्श वेदर कंडीशन की वजह से। ठीक है। फिर आज का जो सेटलमेंट है वो किस टाइप का सेटलमेंट ग्रो हो रहा है, परमानेंट सेटलमेंट ग्रो हो रहा है, लोग अपने खुद के घर बनाते हैं, वहां रहते हैं। तो इस टाइप का जो सेटलमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, परमानेंट सेटलमेंट बोलते हैं। अब देखो, ये एक स्टोरी है जो किसके बारे में आपको बताएगी,
रूरल और अर्बन एरिया की फैसिलिटीज के बारे में बताएगी, ठीक है। अब ट्रांस ह्यूमंस हमने पढ़ा था, ये क्या होता है, सीजनल मूवमेंट जो होता है लोगों का जो सीजनल मूवमेंट होता है, एक सीजन में मतलब जैसे जो हार्श सीजन है उसमें वो बाहर चले जाते हैं, जो नॉर्मल वेदर हो जाता है तो वहां वापस आ जाते हैं, जैसे हिमालय पर समर में नॉर्मल वेदर होता है तो वहां रहते हैं, जब विंटर में हार्श वेदर हो जाता है तो वहां से चले जाते हैं, ठीक है। और अपने साथ अपने एनिमल्स को भी ले जाते हैं, नए पेस्चुरल लैंड सर्च करते रहते हैं सीजन टू सीजन, उसको हम ट्रांस ह्यूमंस बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो स्टोरी है ये वाली, ये किसके बारे में है, मैरी की बर्थडे पार्टी थी, वो उसके फ्रेंड्स जो थे वो गुरप्रीत का वेट कर रहे थे कि वो केक कट करने के लिए आएगा। गुरप्रीत आया लेकिन वो बहुत टायर्ड था, कफिंग कर रहा था, वीजिंग कर रहा था, तो उन्होंने बोला कि बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम हो रहा था, टेरिबल वाला। तो मैरी की मदर ने मिस्टर थॉमस को बोला, मतलब गुरप्रीत की पीठ को थपथपाते हुए बोला कि सिटी में जो है वो पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है, और प्रसाद जो है वो रिसेंटली कहाँ से आया, विलेज से आया है, इस वजह से उसको कफिंग का प्रॉब्लम हो रहा है। तो सिटीज में मेन जो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं वो कौन सा प्रॉब्लम हो रहा है, एक तो ट्रैफिक जाम का प्रॉब्लम हो रहा है, ट्रैफिक जाम की वजह से पोल्यूशन का प्रॉब्लम हो रहा है। अब ट्रैफिक जाम क्यों हो रहा है, क्योंकि व्हीकल्स जो है वो इंक्रीज होते जा रहे हैं, ग्रोइंग पॉपुलेशन सिटीज की बढ़ती जा रही है, सिटीज की पॉपुलेशन बढ़ रही है, ज्यादा पॉपुलेशन तो ज्यादा लोग व्हीकल खरीदेंगे, ज्यादा लोग व्हीकल खरीदेंगे तो ट्रैफिक जाम होगा, ठीक है। तो इसलिए उस मिस्टर थॉमस ने बोला कि क्यों लोग ज्यादा सिटीज की तरफ आते हैं, तो उसकी मदर ने रिप्लाइड किया, लोग सिटीज में जाना क्यों पसंद करते हैं, जॉब्स के लिए पसंद करते हैं, बेटर एजुकेशन उनको मिले, मेडिकल फैसिलिटीज उनको मिले, इसके लिए वो लोग सिटीज में जाते हैं, ठीक है। फिर सिटीज में जाते हैं तो सिटी ओवर क्राउड हो जाती है, फिर वो स्लम्स में रहते हैं, स्क्वेटर सेटलमेंट्स में, या जिसको चॉल भी बोलते हैं, वहां रहते हैं, ठीक है। तो इसके वजह से वो कंजेस्टेड और अनहाइजीनिक कंडीशन में भी रहने को तैयार हो जाते हैं, वहाँ पावर शॉर्टेज रहता है, वाटर सप्लाई हाइजीनिक हमको नहीं मिलती है, ये सारी जो है वो कॉमन प्रॉब्लम्स आपको सिटीज में देखने को मिलती है। विलेजेस में ना बड़े सिनेमा हॉल्स नहीं होते, वेल इक्विप्ड स्कूल्स नहीं होते, गुड हॉस्पिटल्स नहीं होते हैं, लॉट ऑफ बट वी हैव अ लॉट ऑफ ओपन स्पेसेस, ठीक है। विलेजेस में ये सारी चीजें नहीं होती हैं, आपको जो सारी फैसिलिटीज अर्बन एरिया में मिलती है वो रूरल एरियाज में नहीं मिलती है, लेकिन वहाँ बड़ी बड़ी ओपन स्पेसेस होती हैं, एयर होती है ब्रीथ करने के लिए। जैसे मैं व्हेन माय ग्रैंडफादर वाज सिक वी हैड टू रश हिम टू द सिटी हॉस्पिटल। जब हमारे घर में अगर कोई रूरल एरिया में रह रहा है, उसके घर में कोई बीमार होगा तो उसकी इलाज के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए उसको कहाँ जाना पड़ेगा, सिटी हॉस्पिटल ही जाना पड़ेगा। तो इस कन्वर्सेशन का हमको पता चला कि दो टाइप के सेटलमेंट होते हैं, एक होता है रूरल सेटलमेंट और दूसरा होता है अर्बन सेटलमेंट। जो रूरल सेटलमेंट होता है वो विलेजेस में होता है, जहाँ पे लोग जो होते हैं वो इंगेज होते हैं एग्रीकल्चर में, फिशिंग में, फॉरेस्ट्री में, क्राफ्ट वर्किंग में और ट्रेडिंग में, ठीक है। रूरल सेटलमेंट जो होता है वो कैसा होता है, कॉम्पैक्ट और स्कैटर्ड होता है, समझ में आया। रूरल सेटलमेंट में या तो लोग बहुत बहुत पास में रहते हैं या बहुत दूर रहते हैं। ये देखो एग्जाम्पल ये रहा, कॉम्पैक्ट सेटलमेंट मतलब लोग पास पास में रह रहे हैं, स्कैटर्ड मतलब हिली एरिया में लोग बहुत दूर रह रहे हैं, तो इसको स्कैटर्ड सेटलमेंट बोलते हैं। कैंप कॉम्पैक्ट सेटलमेंट में क्लोजली बिल्ट एरियाज होता है ड्वेलिंग्स का, और फ्लैटलैंड अवेलेबल होता है। स्कैटर्ड सेटलमेंट्स में जो ड्वेलिंग्स होते हैं वो बहुत थोड़े दूर दूर रहते हैं, एक बहुत बड़े एरिया में फैले होते हैं। ये जो इस टाइप का सेटलमेंट होता है मेनली वो कहाँ पाया जाता है, आपको हिली एरियाज में ही पाया जाता है, ठीक है। थिक फॉरेस्ट इन द रीजन ऑफ द एक्सट्रीम क्लाइमेट, या फिर वहां पाया जाता है जहाँ पे थिक फॉरेस्ट है या फिर एक्सट्रीम क्लाइमेट है, जैसे कि वेदर हुआ, जैसे कि डेजर्ट हुआ, या फिर जैसे कि हिली एरिया हुआ जहाँ पे एक्सट्रीम वेदर पाया जाता है, वहां पे आपको ऐसा स्कैटर्ड सेटलमेंट देखने को मिलता है, ठीक है। रूरल एरिया में लोग घर जो बनाते हैं वो अपने एनवायरमेंट को सूट करे वैसा बनाते हैं। जैसे कि अगर कहीं पे हेवी रेनफॉल होता है तो वहां पे स्लांटिंग रूफ्स बनी होती है, या जहाँ पे वाटर एक्यूमुलेट करना हो रेनी सीजन में तो हाउसेस कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, नहीं, जहाँ पे ज्यादा बारिश होती है तो वहां पे क्या होता है, हाउसेस को रेज्ड प्लेटफॉर्म पे बनाया जाता है, जिससे कि कभी फ्लड आए या फिर क्या हो, बारिश ज्यादा हो तो उसकी वजह से पानी नीचे से निकल जाए, घर में ना भरे, तो हाउसेस को स्टिल्ट्स के ऊपर, मतलब ये ऐसे जो डंडे जैसी स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके ऊपर बनाया जाता है, रेज्ड प्लेटफॉर्म पे बनाया जाता है। फिर थिक मड बॉल्ड हाउसेस या थैच्ड रूफ वाले हाउसेस जो होते हैं वो बहुत कॉमन होते हैं हॉट क्लाइमेट में। हॉट क्लाइमेट में क्या होता है, मड हाउसेस बनाए जाते हैं, मड के बने घर जो होते हैं ना वो क्या होते हैं, ठंडे रहते हैं, ठीक है। फिर लोकल मटेरियल्स यूज करते हैं वो लोग, स्टोन, मड, क्ले, स्ट्रॉ और हाउस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। फिर टाउन्स जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं और सिटीज जो होती हैं वो लार्जर होती हैं अर्बन सेटलमेंट्स में। अर्बन एरियाज में लोग जो होते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग में इंगेज होते हैं, ट्रेडिंग में इंगेज होते हैं, सर्विसेज में इंगेज होते हैं।
कुछ नेम है विलेजेस के, टाउन्स के और सिटीज के आपके स्टेट में, ठीक है। आप वो नाम लिख सकते हैं कि ये विलेजेस हैं, ये टाउन्स है और ये सिटीज में, और उसमें क्या क्या सेटलमेंट पे डिफरेंसेस पाए जाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है अब ट्रांसपोर्ट। देखो ट्रांसपोर्ट क्या है, एक ऐसा मीन्स होता है जिससे पीपल और गुड्स एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर सकते हैं, ठीक है। पहले के टाइम में लोगों को लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करने में बहुत ज़्यादा दिन लग जाते थे, क्योंकि वो वॉक करके जाते थे या अपने एनिमल्स को ले जाते थे, अपने उनके ऊपर गुड्स रख के ले जाते थे। फिर लेकिन जैसे ही व्हील का इन्वेंशन हुआ, वैसे ही ट्रांसपोर्ट क्या हो गया, ईजियर होता चला गया। जैसे जैसे और टाइम बढ़ता गया, नए नए तरीके के ट्रांसपोर्टेशन डेवलप हुए। इवन टुडे जो आज भी बहुत सारे लोग जो है एनिमल्स और ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं रूरल एरियाज में, ठीक है। फिर भी बहुत सारे टाइप के जो है ट्रांसपोर्ट जो हो गए हैं वो डेवलप हो गए हैं। हमारी कंट्री में पहले डंकी हो गए, म्यूल्स हो गए, बुलक्स हो गए, कैमल्स हो गए, ये कॉमन है जिसको हम यूज करते थे। एंडीज माउंटेन जो है साउथ अमेरिका का, वहां पे लामाज को यूज किया जाता है। याक्स को तिब्बत में याक्स को यूज किया जाता है। अर्ली ट्रेडर्स जो थे वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री जब जाते थे तो बहुत सारे मंथ लगते थे उनको इंडिया रीच करने में। तो वो या तो सी रूट से आते थे या फिर लैंड रूट से आते थे, क्योंकि एरोप्लेन उस टाइम पे थे नहीं। लेकिन एरोप्लेन्स ने हमारा जो ट्रैवल है वो काफी फास्टर बना दिया है। अब एरोप्लेन से हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री, मतलब अगर हम इंडिया से यूरोप जाना होता है तो हमको सिर्फ 6 to 8 आवर्स ही लगते हैं इतना लंबा ट्रैवल करने के लिए। तो एरोप्लेन जो होता है वो सबसे फास्टेस्ट वे है ट्रैवल करने के लिए। मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट द सेव द टाइम्स एंड एनर्जी। जो नए नए ट्रांसपोर्ट डेवलप हो रहे हैं उसके वजह से हमारा टाइम और एनर्जी दोनों ही सेव होती है, ठीक है। चलो द मेजर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन कौन से हैं, तो 4 हैं मेन है। फर्स्ट है रोडवेज, सेकंड है रेलवेज, थर्ड इज वाटरवेज एंड फोर्थ इज दी एयरवेज, ठीक है। अब देखो ये जो पहला है रोडवेज। रोडवेज में सबसे कॉमनली यूज्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, हमारा जितना भी ट्रांसपोर्टेशन होता है वो अधिकतर रोडवेज से ही होता है। स्पेशली फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेज आर दी रोड्स जो होती हैं वो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए हम इजीली उस पर ट्रैवल कर सकते हैं। रोड्स जो होती हैं वो मेटल्ड और अनमेटल्ड दोनों बनी होती है। मेटल्ड मतलब पक्की रोड, अनमेटल्ड मतलब कच्ची रोड बनी होती है, ठीक है। प्लेन्स हैव अ डेंस नेटवर्क ऑफ दी रोड। देखो प्लेन एरिया जो होता है ना, वहाँ पे आप रोड्स को इजीली कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, तो वहाँ पे डेंस नेटवर्क होता है रोड का, हर कहीं एक रोड कनेक्टेड होती है दूसरी जगह के लिए। और फिर जैसे कुछ टफ टेरेन्स होते हैं, जैसे कि डेजर्ट हो गया, फॉरेस्ट हो गया और हाई माउंटेन्स हो गया, वहाँ पे भी हम रोड का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। जैसे मनाली टू लेह हाईवे जो है वो हिमालयन माउंटेन्स में है, वन ऑफ द हाईएस्ट रोडवेज है इन द वर्ल्ड, ठीक है। मनाली टू लेह हाईवे जो है वो वन ऑफ द हाईएस्ट रोडवे है इन दी वर्ल्ड। रोड बिल्ट अंडर द ग्राउंड आर कॉल्ड दी सबवेज और दी अंडर पाथ। अगर रोड को हम अंडरग्राउंड बनाते हैं तो उसको हम सबवे या अंडर पाथ बोलते हैं। अगर हम ऊपर से बनाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लाई ओवर बोलते हैं, ठीक है। रेज्ड स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, फ्लाई ओवर बोलते हैं। चलो नेक्स्ट है। अब अच्छा एक और चीज मैंने आपको बतानी थी, रोडवेज में बहुत सारे नेशनल हाईवेज और स्टेट हाईवेज बनते हैं। अभी लेटेस्ट डेवलप स्टार्ट किया है इंडिया में एक्सप्रेस वे का कंस्ट्रक्शन करना, जिसमें गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बनाया जा रहा है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल मतलब ऐसा, ये 4 मेट्रो सिटी को कनेक्ट करेगा, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कलकत्ता, ठीक है। इसको हम गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं इस प्रोजेक्ट को। एक्सप्रेस वे बनाए जाते हैं इसमें, क्लियर। चलो नेक्स्ट है अब हमारा रेलवेज हमेशा किस लिए यूज होता है, हैवी गुड्स को कैरी करने के लिए और लोगों को लॉन्ग डिस्टेंस से तक क्विकली और चीपली पहुंचाने के लिए, ठीक है। अब इन्वेंशन, जैसे स्टीम इंजन का इन्वेंशन हुआ, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, उसके वजह से स्पीडी डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो गया रेल ट्रांसपोर्ट का। फिर डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन जो थे उन्होंने पूरे स्टीम इंजन को रिप्लेस कर दिया। फिर सुपर फास्ट ट्रेन आ गई जिसकी वजह से जर्नी और भी ज़्यादा फास्टर हो गई। रेलवे नेटवर्क जो है वो प्लेन एरिया में बहुत अच्छे से डेवलप होते हैं। एडवांस टेक्नोलॉजिकल स्किल्स जो होती हैं वो रेलवे लाइंस में यूज़ की जाती हैं। डिफिकल्ट माउंटेन टेरेन्स में इनको बनाया जाता है, ठीक है। बट देयर आर दी मच फ्यूअर इन नंबर इन इंडियन रेलवे नेटवर्क इज वेल डेवलप्ड इन दी लार्जेस्ट इन दी एशिया। देखो माउंटेन एरिया में फिर भी रेलवे नेटवर्क कम होता है, लेकिन हमारी इंडिया का जो टोटल रेल नेटवर्क है वो लार्जेस्ट है एशिया में, ठीक है। अब हमारी
जो जिनिंग से लेके लहासा तक जो ट्रेन रन करती है वो 4000 मीटर अबव सी लेवल से रन करती है, और इसका हाईएस्ट पॉइंट जो है वो 5072 मीटर है। तो इतना हाईएस्ट रेलवे नेटवर्क भी हमारी इंडिया में या वर्ल्ड में देखने को मिलता है। वर्ल्ड का सबसे ट्रांस साइबेरियन रेलवे जो है वो लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन है, जो किसको कनेक्ट करता है, यहाँ सेंट पीटरबर्ग को कनेक्ट करता है इन दी वेस्टर्न रशिया टू दी व्लादिवोस्टोक इन दी पैसिफिक कोस्ट। इतना बड़ा ये जो रेल नेटवर्क है ये वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट रेल नेटवर्क है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड है हमारे वाटरवेज। वाटरवेज मतलब क्या होता है, वाटरवेज हम यूज करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए। वाटरवेज जो होते हैं वो बहुत चीपेस्ट होते हैं हैवी और बल्कि गुड्स को ले जाने के लिए ओवर द लॉन्ग डिस्टेंसेस। मेनली टू टाइप के होते हैं, एक तो इनलैंड वाटरवे होता है, एक सी रूट होता है। ये नेविगेबल रिवर्स और लेक्स जो होती हैं वहाँ पे इनलैंड वाटरवेज को यूज किया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट इनलैंड वाटरवेज जैसे हमारे इंडिया में गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, फिर ग्रेट लेक्स है नॉर्थ अमेरिका में, रिवर नाइल है अफ्रीका में। फिर सी रूट्स एंड ओशियनिक रूट्स जो होते हैं वो मोस्टली यूज किया जाता है ट्रांसपोर्टिंग मर्चेंडाइजेस एंड दी गुड्स। जब हमको किसी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में मर्चेंडाइज या फिर कोई भी गुड्स आपको पहुंचाने होते हैं, बल्कि गुड्स पहुंचाने होते हैं, तो आप शिप्स का यूज करते हो, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट पोर्ट्स क्या है वर्ल्ड के, तो सिंगापुर है, मुंबई है एशिया में, फिर न्यूयॉर्क है, फिर लॉस एंजलिस है नॉर्थ अमेरिका में, रियो दी जेनेरियो है साउथ अमेरिका में, डरबन है, केप टाउन है अफ्रीका में, सिडनी है ऑस्ट्रेलिया में, लंदन है, रोटरडम है यूरोप में। ये सारी जो प्लेसेस हैं वो वर्ल्ड की कहाँ पर पाई जाती हैं, जहाँ पे इंपॉर्टेंट वाटरवेज बने हुए हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है हमारा एयरवेज। एयरवेज जो होता है फास्टेस्ट वे होता है ट्रांसपोर्ट का, जो अर्ली 20th सेंचुरी में बना है। ये सबसे एक्सपेंसिव होता है क्योंकि इसका फ्यूल बहुत एक्सपेंसिव होता है। ये एयर ट्रैफिक जो होता है वो एडवर्सली इफेक्ट होता है वेदर की वजह से, लाइक फॉग या स्टॉर्म्स आ रहे हैं तो इसकी वजह से एयर ट्रैफिक को बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। ये ओनली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है जिससे आप रिमोट एरियाज में पहुंच सकते हो, डिस्टेंट एरिया में पहुंच सकते हो, स्पेशली उन प्लेसेस पे भी पहुंच सकते हो जहाँ पे कोई रोड्स नहीं बनी है, रेलवेज नहीं बने हैं। हेलीकॉप्टर्स जो होते हैं वो एक्सट्रीमली यूजफुल होते हैं, और ये वहां पर भी पहुंच सकते हैं जो इनएक्सेसिबल एरियाज होते हैं ड्यूरिंग कैलेमिटीज के टाइम पे, जब लोगों को रेस्क्यू करना होता है, उनको फूड देना होता है, उनको वाटर देना होता है, उनको क्लोथ्स देना होता है, उनको मेडिसिन देने होते हैं, तब हम एयरवेज का यूज कर सकते हैं, ठीक है। मेजर इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स कहाँ हैं, दिल्ली, मुंबई, न्यू दिल्ली, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट और कायरो में है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई एयरवेज के बारे में। नेक्स्ट हो गया हमारा कम्युनिकेशन। आजकल हम लोग आपस में बात कर पा रहे हैं वो कम्युनिकेशन की वजह से। कम्युनिकेशन क्या करता है, मैसेज को कन्वे करता है दूसरों तक। टेक्नोलॉजी का जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ है, ह्यूमन हैव डिवाइज्ड न्यू एंड दी फास्ट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, ह्यूमंस ने नए नए टेक्नोलॉजी निकाली है फास्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन के लिए। कम्युनिकेशन सिस्टम का इवोल्यूशन हो रहा है, एडवांसमेंट हो रहा है फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन का, हैज ब्रॉट अबाउट एन इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन इन दी वर्ल्ड। जो फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन है इसकी वजह से इंफॉर्मेशन का रिवॉल्यूशन आया है वर्ल्ड में इंटरनेट के थ्रू। अलग अलग मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, जैसे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं हमको, एजुकेट करते हैं, एंटरटेन करते हैं। जैसे यूट्यूब है वो आपको एजुकेट भी करेगा, एंटरटेन भी करेगा। टीवी चैनल्स है बहुत सारे, उसमें बहुत एजुकेशनल चैनल्स भी आते हैं, एंटरटेनमेंट चैनल्स भी आते हैं। फिर न्यूज़पेपर्स हैं, रेडियो है, टेलीविजन हैं, ये सारे जो है वो कम्युनिकेट करते हैं विद द लार्ज नंबर ऑफ दी पीपल। उसके अलावा मास, इन सबको हम इसलिए क्या बोलते हैं, मास मीडिया बोलते हैं, क्योंकि ये नंबर ऑफ पीपल तक ये पहुंच पाता है। सैटेलाइट्स होते हैं उसके वजह से भी कम्युनिकेशन इवन फास्टर हो गया है। सैटेलाइट्स का यूज हम ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए कर सकते हैं, फॉरेस्ट सर्वे के लिए कर सकते हैं, अंडरग्राउंड वाटर पता करने के लिए, मिनरल वेल्थ पता करने के लिए, वेदर फोरकास्ट के लिए, डिजास्टर वार्निंग के लिए, इन सब चीज़ों के लिए सैटेलाइट्स का यूज़ किया जाता है। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक मेल्स और ईमेल्स का यूज़ किया जाता है इंटरनेट के थ्रू। वायरलेस टेलीफोन कम्युनिकेशन का या सेल्युलर फोन का यूज किया जाता है, जहाँ पे लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं। इंटरनेट जो होता है वो हमको वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन भी देता है, एक दूसरे से इंटरेक्शन कराने के मौके भी देता है, इसलिए बहुत ही कंफर्टेबल है। नाउ अब तो हम क्या कर सकते हैं, टिकट्स भी कर सकते हैं रेलवे के, एयरवेज के, सिनेमा के, होटल्स के, घर बैठे ही। तो ये जो अलग टाइप का कम्युनिकेशन स्टार्ट हुआ है हमारे
हमारे वर्ल्ड में, हमारी दुनिया में। इसके वजह से जो इंटरकनेक्टिविटी है लोगों के बीच की वो बढ़ गई है, सर्विसेज बढ़ गई हैं, इंस्टीट्यूशंस जो है अक्रॉस दी वर्ल्ड बढ़ गए हैं, और अब हम एक लार्ज ग्लोबल सोसाइटी बन गए। इंटरनेट की वजह से हमारा पूरा ग्लोब जो है, आज हम इंडिया में बैठ के यूएसए की बातें कर सकते हैं, यूएसए में बैठे हुए किसी भी इंसान से बातें कर सकते हैं, वहाँ पर क्या चल रहा है वो देख सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ की क्या करंट न्यूज़ चल रही है वो भी हम वहाँ देख सकते हैं। तो इस सब से ये हमको पूरे वर्ल्ड से कनेक्ट किसने किया है? इंटरनेट ने किया है, ठीक है। तो इंटरनेट जो है वो इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बना है, जिसकी वजह से उन्होंने पूरी दुनिया को एक क्या बना के रख दिया है? टाउन बना के रख दिया है। समझ में आया? चलिए, ये चैप्टर आज यही खत्म होता है, आज के लिए इतना ही। और आगे नेक्स्ट इसके बाद एक और वीडियो आएगा जिसमें हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, इसकी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। जिनको एक्सरसाइज डिस्कस नहीं करनी है वो यहीं पर वीडियो छोड़ सकते हैं, और छोड़ते तो सभी है, लेकिन इसके बाद वाला जो वीडियो मैं अपलोड करूंगी वो एक्सरसाइज वीडियो है, आप वो जाकर देख सकते हैं। तो चैनल का नाम याद रखिएगा, सिविल सिग्नल। अगर ये लेक्चर पसंद आता है, आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आता है, तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट कीजिए, ठीक है। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं, और इसके अलावा आपको न्यू अपडेट जाननी है तो आप मेरे फेसबुक पेज पे भी कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। मेरा सिविल सिग्नल नाम से ही फेसबुक पेज भी है। क्लियर? चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।